हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेली हमारे चैनल पर सीटेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। इसी क्रम में आज हम लोग पर्यावरण अर्थात ईवीएस का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 42 देखने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए सेलेक्टेड प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। करा पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार किया गया भोजन पौधों में के रूप में संचित रहता है। अर्थात पौधों की पत्तियों द्वारा जो भोजन तैयार किया जाता है वो पौधों में किस रूप में संचित रहता है। ये दिया है कार्बोहाइड्रेट, बी दिया सरल शर्करा, सी दिया ग्लूकोज, डी दिया हरे वर्णक। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज के रूप में जो है संचित रहता है। चलिए अगला देखते हैं। करा प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे में कौन सी गैस आँखों और म्यूकस अर्थात झिल्ली सूजन के लिए मुख्य प्रदूषक का काम करती है। ए दिया ओजोन, बी दिया नाइट्रस ऑक्साइड, सी दिया सल्फर डाइऑक्साइड, डी दिया कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला देखते हैं। ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोतों की चर्चा करते समय एक शिक्षक निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत करता है। कौन सा विकल्प सही है। ए दिया धान के खेत, बी दिया कोयले की खान, सी दिया पालतू पशु, डी दिया आर्द्र भूमि। तो देखिए मीथेन गैस के बारे में चर्चा कर रहा है, तो जो विकल्प सही होगा ये चारों विकल्प हो जाएगा, क्योंकि सभी से मीथेन गैस प्राप्त होता है, निकलता है। धान के खेत से भी, कोयले की खान से भी, पालतू पशु से भी और आर्द्र भूमि से भी। तो इसका चारों विकल्प जो है सही है। चलिए अगला देखते हैं। करा इको मार्क क्या है। यदि यह प्रदूषण मुक्त औद्योगिक इकाई जो नामित करने की योजना, बी दिया पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नामित करने की योजना, सी दिया लाभकारी उत्पादन तकनीक, डी दिया है पारिस्थितिकी अनुकूली भावनाओं को मान्यता देने वाला अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन। तो इको मार्क जो है यह पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नामित करने की योजना है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा है देखिए करा है यदि किसी बालक का शारीरिक विकास रुक गया है, आलसी हो गया है, प्रतिदिन निर्बल होता जा रहा है, जुकाम और खांसी बने रहते हैं और उसे गहरी निद्रा नहीं आती है, यह लक्षण है। ये दिया बेरी बेरी रोग के लक्षण है, बी दिया टीबी के लक्षण है, सी दिया कुपोषण के लक्षण है और डी दिया लक्षण है कि उसका हृदय भली भांति कार्य नहीं कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुपोषण के लक्षण है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है भारत में कितने राज्य हैं। इंपॉर्टेंट है, इजी भी है। ये दिया है 22, बी दिया 25, सी दिया 27, डी दिया 28। तो देखिए भारत में जो कुल राज्य हैं 28 हैं। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए इसको देखने से पहले अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम सेलेक्टेड प्रश्न आप लोगों के लिए लाते हैं। आप लोग डेली हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। कह रहा रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं। ये दिया है अफगानिस्तान इंग्लैंड, बी दिया उज्बेकिस्तान बांग्लादेश, सी दिया बर्लिन राजस्थान, डी दिया अबू धाबी अफगानिस्तान। तो देखिए रेत के टीले जो पाए जाते हैं अबू धाबी में भी पाया जाता है और अफगानिस्तान में भी। ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा नीचे दिए गए 3 राज्यों के एक समूह को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर हैं। ये दिया उड़ीसा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, बी दिया पश्चिम बंगाल तमिलनाडु केरल, सी दिया महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश तेलंगाना, डी दिया केरल कर्नाटक तेलंगाना। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। चलिए अगला देखते हैं। करा कक्षा में वन्य जीवन प्रकरण को पढ़ाते समय, देखिए यहाँ रहेगा पढ़ाते समय शिक्षक के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री है। ए दिया स्लाइड, बी दिया चित्र, सी दिया फिल्म, डी दिया मॉडल। तो देखिए वन्यजीव प्रकरण को पढ़ाते समय शिक्षक के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री जो होगा
ये हो जाएगा चित्र, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, कहाँ के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं। काफ़ी इजी है, कई बार हम एनसीईआरटी निचोड़ में भी बता चुके हैं। ए दिया है गोवा, बी दिया है कश्मीर, सी दिया है केरल, डी दिया हांगकांग। तो देखिए सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं कश्मीर के लोग, और गोवा के लोग जो है नारियल के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं। तो हमसे सरसों की तेल पूछा है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, कक्षा में विद्यार्थियों और शिक्षकों में पाठ विषय वस्तु पर वाद विवाद होने का परिणाम होगा। यदि यह विद्यालय में अनुशासन बिगड़ जाएगा, बी दिया शिक्षकों में अयोग्यता आ जाएगी, सी दिया शिक्षा स्तर में सुधार होगा, डी दिया पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। तो देखिए वाद विवाद होने का परिणाम जो होता है यह होता है पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, पर्यावरण शिक्षण में शैक्षिक पर्यटनों के माध्यम से निम्नलिखित में से किसका विकास नहीं होता है। ये दिया सहयोगात्मक भावना का, बी दिया सामाजिक दुश्चिंता का, सी दिया सौंदर्यानुभूत की क्षमताओं का, डी दिया है ज्ञानात्मक तथा भावात्मक पक्ष का। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक दुश्चिंता का। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है अर्थात थीम है। ये दिया है परिवार और दोस्त, बी दिया परिवहन के साधन, सी दिया जल संरक्षण, डी दिया हमारा स्वभाव। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिवार और दोस्त। आर्यनाथ एक सपेरा है, जब वह अपना वाद्य यंत्र अर्थात बीन बजाता है तो सांप अपनी ध्वनि पर अपना सर इधर उधर जो है घुमाता है, और सांप के वाद्य यंत्र बीन पर अनुक्रिया करने के कारण होता है। अनुक्रिया करने का जो कारण होता है क्या होता है। यदि यह बीन की मधुर गंध, विधि या सांप का अपने बाहरी कान से बीन द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सीधे ही सुन सकना, सीधी या सांप की आंखों द्वारा बीन की गति का अनुसरण न कर पाना, डी दिया बीन द्वारा उत्पन्न देखिए कंपनों यहाँ रहेगा, कंपनों का जमीन से होकर संचरण। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों का जमीन से होकर संचरण। चलिए अगला देखते हैं, मानव पर्यावरण संबंधों पर आधारित संकल्पना निश्चयवाद इस सिद्धांत पर आधारित है कि सर्वशक्ति तथा नियंत्रक है तथा मानव उसके हाथों का खिलौना मात्र है। ये दिया है भगवान, बी दिया है प्राकृतिक, सी दिया है वायुमंडल, डी दिया है जंगल। तो इसमें क्या फील होगा। तो देखिए मानव पर्यावरण संबंधों पर आधारित संकल्पना निश्चयवाद इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रकृति सर्वशक्ति तथा नियंत्रक है तथा मानव उसके हाथों का खिलौना मात्र है। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, सृजनात्मक शिक्षार्थी सदैव प्रयोगात्मक कार्यों में रुचि दिखाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि वह के माध्यम से सीखते हैं। तो ये दिया अनुकरण, बी दिया योगात्मक चिंतन, सी दिया अभिसारी चिंतन, डी दिया अपसारी चिंतन। तो देखिए वह जो है अपसारी चिंतन के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, सरिता अपनी कक्षा में पेट्रोलियम की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसकी कुछ विशेषताओं का उल्लेख निम्नलिखित रूप से करती है। कौन सी विशेषता सही है। ये दिया यह केवल समुद्र तल के नीचे पाया जाता है, बी दिया यह बिना गाढ़ा वाला गंधा जो है द्रव है, सी दिया यह बदबूदार तथा गाढ़ा द्रव है, डी दिया यह गहरे रंग का द्रव होता है। तो देखिए पेट्रोलियम के बारे में जो सही विशेषता होता है वह बदबूदार तथा गाढ़ा द्रव है तथा गहरे रंग का होता है। सी और डी दोनों इसका सही है। चलिए अगला देखते हैं, देखिए इस पेटी सेट का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वायुमंडल में प्रदूषणकारी गैसों कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि की मात्रा बढ़ती जा रही है। इन गैसों के ऊपरी वायुमंडल में एकत्र होने से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। इसके लिए जिम्मेदार गैसों को कहा जाता है। ये दिया ग्रीन हाउस गैस, बी दिया हल्की गैस, सी दिया भारी गैस, डी दिया प्राकृतिक गैस। तो देखिए इसको कहा जाता है ग्रीन हाउस गैस। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।